नमस्कार। सासाराम शहर में मूर्ति विसर्जन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। एक एक कर मूर्तियों को फैजलगंज स्टेडियम के पास बनाए गए तालाब में विसर्जन करने के लिए ले जाया जा रहा है। हम अभी नगर पूजा समिति के कार्यालय कक्ष में मौजूद हूँ। यहाँ पर नगर पूजा समिति के सारे मेंबर बैठे हुए हैं। क्योंकि मूर्ति विसर्जन को शांतिपूर्ण संपन्न कराने की जिम्मेवारी नगर पूजा समिति के ऊपर दी गई है और इसीलिए ये सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। लगातार इनके सदस्य सासाराम शहर में भ्रमण कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मूर्ति विसर्जन के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। हमारे साथ नगर पूजा समिति के महामंत्री कमलेश महतो जी हैं। चूँकि प्रशासन से लगातार इनकी बात हो रही है, प्रशासन पल पल से इनसे अपडेट प्रशासन के द्वारा मांगा जा रहा है क्या कुछ हो रहा है। इसीलिए हम लोग विचार रहे हैं कि क्या कुछ अभी तक इनके द्वारा तैयारी की गई है और विसर्जन कैसे सफल कराएंगे। जिस तरह से लगातार बार बार आपको फोन किया जा रहा है, प्रशासन से अपडेट मांगा जा रहा है, क्या कुछ तैयारी किया गया है विसर्जन को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए? नगर पूजा समिति की ओर से मूर्ति विसर्जन के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। सारे मोहल्ले के लोग अपनी अपनी माता की प्रतिमा को वाहनों पर बांध रहे हैं और बहुत सी मूर्ति निकल चुकी है। आपको बता दें कि सासाराम नगर में 85 स्थल पर पूजा हो रही। सासाराम नगर थाना से जुड़ी हुई मामला है और दरिगांव थाना से जो नगर पूजा समिति से जुड़े हैं वो 12 हैं और मुफस्सिल थाना से नगर पूजा समिति से जुड़े लोग 4 हैं। ये कुल मिला के, लेकिन मूर्ति विसर्जन कुछ स्थल की लालगंज नहर में जाएगी और कुछ ये यहाँ आपको मुरादाबाद नहर में और बाकी दुर्गा कुंड में विसर्जित होगी। तो हम लोग पूरी टीम एक साथ लगी हुई है और मूर्ति विसर्जन सही ढंग से हो जाए, इसके लिए नगर पूजा समिति कृत संकल्प है। कल एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कहा जा रहा था कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनके द्वारा मूर्ति का विसर्जन 7 तारीख को किया जाएगा। उसमें कितना सच्चाई है? क्या सभी लोग तैयार हो गए हैं कि मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम 6 तारीख को ही होगा? नहीं, ये नगर पूजा समिति से सभी जुड़े लोग नगर पूजा समिति से जो निर्देश पारित होता है उसको मानते हैं, क्योंकि सारे मोहल्ले के लाइसेंसी मिलकर ही तय करते हैं कि हमको क्या करना है। तो पूर्व के सारी बैठकों में ये तय हो चुकी है कि मूर्ति विसर्जन 6 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार को ही होगी। तो होगा। एक आध पंडाल वाले अफवाह उड़ाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो राजनीति यहाँ नहीं होने देंगे। देखिए, प्रशासन के स्तर से तो तैयारी की गई है, बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। आप नगर पूजा समिति के महामंत्री हैं, लोगों को क्या आश्वस्त करेंगे? क्योंकि कुछ लोगों के मन में डर है कि हो सकता है कि मूर्ति विसर्जन में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बाधा उत्पन्न करने की कोशिश किया जाए। पूजा कमेटियों को किस तरह से आश्वस्त करेंगे आप? कहीं से किसी तरह का कोई बाधा पहुंचाने वाला कोई नहीं है। सारा नगर पूजा समिति के सारे कार्यकर्ता, सारे लोग लगे हुए हैं, प्रशासन के लोग लगे हैं। हम किसी की दाल गलने नहीं देंगे और जहां भी वो मिलेंगे हम उनको प्रशासन के हवाले करेंगे। ऐसा कोई बाधा पहुंचाने वाला नहीं है। देखिए, ये महामंत्री जी हैं जिनका साफ कहना है कि एकदम मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा, कारण कि सारे लोग तैयार हैं। पुलिसकर्मियों के साथ साथ नगर पूजा समिति के सारे मेंबर्स खड़े हैं और कोशिश है कि किसी भी तरह से मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम आज संपन्न करा दिया जाए और उसके लिए प्रशासन से भी इनको सहयोग किया जा रहा है। प्रशासन भी लगातार इनके संपर्क में है। देखिए, हमारे साथ संतोष जी भी हैं, उनसे भी बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ तैयारी की गई है आप लोगों के द्वारा। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, इन जिम्मेवारियों का निर्वहन कैसे कर रहे हैं आप लोग? नगर पूजा समिति और प्रशासन मिलकर इस मूर्ति विसर्जन का कंधा से कंधा मिलाकर हम लोग इसको बखूबी निभाएंगे और जो भी असामाजिक तत्व होगा उसको हम लोग इस जुलूस में, इस मूर्ति विसर्जन में यहाँ नहीं रहने देंगे। देखिए, अब ये इससे ज़्यादा पूजा समितियों को और कैसे भरोसा दिलाया जा सकता है? ये कह रहे हैं कि आप शांतिपूर्वक कार्यक्रम को संपन्न कराइए। हर पल आपके हर समय नगर पूजा समिति के सदस्य आप लोगों के साथ हैं। देखिए, एक अनिल वर्मा जी भी हैं, उनसे भी जानते हैं। मंत्री का बोर्ड लगा है, आपके ये लगाए हुए हैं। किस स्तर से अपने स्तर से तैयारी करके रखे हुए हैं कि जो विसर्जन का कार्यक्रम हो वो शांतिपूर्ण संपन्न हो सके? नगर पूजा समिति के तत्वाधान में हम लोग के दिशा निर्देश और सभी लाइसेंस बंधुओं के द्वारा जो भी हमारे लाइसेंसी पूजा करते हैं उन सब के बैठक निर्णय के अनुसार हम अपना पूजा करते हैं। और आज मूर्ति विसर्जन है हम लोगों का। उसके उपरांत पूरी कमेटी तत्परता से लगी हुई है और यह आयोजन 50 वर्षों से होते आ रहा है और प्रशासन और जनता और हमारे कमेटी के लोगों के सहयोग से यह विसर्जन जो है सही तरह से कराया जाता है और इसमें असामाजिक तत्वों का कहीं से कुछ चलता उलता नहीं है। इसके साथ ही देखिए, अनिल वर्मा जी हैं। अभी संजय जी, चूँकि लोगों को चूँकि शुभकामना देने का समय है, चूँकि विसर्जन में आप लोग भी यहाँ पर लगे हुए हैं, क्या कहेंगे लोगों से आप? सबसे पहले हम यहाँ नगर पूजा समिति के तरफ से
और हमारे शिक्षक संघ की तरफ से सभी जनता को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई है। ये जो हमारे महामंत्री हैं कमलेश भैया, इनके नेतृत्व में जो अभी नगर पूजा समिति चल रहा है बहुत ही अच्छे चल रहा है। पिछले के कुछ दिनों से देखते हैं कि जब भी विसर्जन का कार्य होता है बहुत अच्छे ढंग से होता है और बहुत बढ़िया ढंग से होता है। इसमें जनता जागरूक है, सासाराम की जनता जो है इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है, आपस में मिलकर एक दूसरे को सहयोग करते हुए और यहाँ पर मूर्ति विसर्जन का काम सभी प्रशासन मिल करके सहयोग के साथ करते हैं और अभी भी होगा और होने जा रहा है। देखिए एक बहुत बड़ी बात और मैं बताने जा रहा हूं। देखिए एक ऐसे व्यक्ति का आगमन हो गया है जो नगर पूजा समिति के अध्यक्ष हैं। मैं अभी कुछ देर पहले आपको बता रहा था कि नगर पूजा समिति का नगर पूजा समिति में एक ऐसी खूबसूरती दिखाई पड़ती है जिस खूबसूरती के बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। नगर पूजा समिति का जब गठन हो रहा था उस समय आप कोई कल्पना भी नहीं किया गया होगा उन लोगों के द्वारा कि नगर पूजा समिति के अध्यक्ष कोई सिख समुदाय के लोग हो सकते हैं। सोचिए कि ये खूबसूरती बता रही है कि किस तरह से यहाँ पर लोगों में जो अनेकता में एकता की बात कही जाती है वो कहीं ना कहीं यहाँ दिखाई पड़ती है। सरदार मानिक सिंह जी हैं जो नगर पूजा समिति के अध्यक्ष हैं और इनके द्वारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है। दशहरा का जो भी कार्यक्रम होता है या जो भी यहाँ पर जिस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता है उसमें इनके द्वारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है और ये सासाराम की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हमारे साथ अभी सरदार मानिक जी जुड़ चुके हैं, ये अध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे जो अभी कार्यक्रम चल रहा है? अभी महामंत्री जी के द्वारा बताया गया कि शांतिपूर्ण कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। आपके स्तर से क्या कुछ तैयारी की गई है? ऐसा है कि वस्तुतः देखिए कार्य करने का सारा जिम्मेवारी और पावर उसको यूँ कहिए कि महामंत्री में ही समाहित होता है। और महामंत्री हमारे कमलेश जी हैं, कार्यकारी महामंत्री संतोष जी हैं, बगल में हमारे बैठे हैं अनिल जी, ये मंत्री हैं, संजय जी भी मंत्री के पद पर हैं, महेंद्र जी हमारे वर्षों से कोषाध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। सारे लोगों का सहयोग हमारे साथ है और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आपसी तालमेल के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग सारे लोग इस कार्यक्रम को संपन्न कराते हैं। जब नगर पूजा समिति की गठन 1982 में हुई थी, माननीय यहाँ के आज के वर्तमान के जो पूर्व विधायक के माननीय जवाहर प्रसाद जी के नेतृत्व में नगर पूजा समिति का जब गठन किया गया था तो सबसे पहला नगर पूजा समिति का महामंत्री मुझे ही बनाया गया था 1982 में। 82 और 83 तक रहे थे, लेकिन कुछ पारिवारिक घरेलू कार्यवश फिर हमने थोड़ा दूरी बनाया, लेकिन लोगों के आग्रह पर फिर 1996 से हम इसमें जुड़े। तो महामंत्री के पद पर 9 साल रहने के बाद 2005 में जब कमेटी का रजिस्ट्रेशन हुआ तो पुनः हमको अध्यक्ष बनाया गया। तब से और कमलेश जी को हम लोगों ने महामंत्री बनाया। तब से हम लोग आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी तालमेल से कमेटी को चला रहे हैं और पूरे शहर के लोगों का और आप जैसे मीडिया के भाइयों का भी हमें भरपूर सहयोग मिलता है। जब हम प्रशासन से कोई मांग करते हैं तो मीडिया के हमारे सारे भाई हमारा समर्थन करते हैं, हमारे बात को प्रशासन तक पहुंचाते हैं अपने पत्र के माध्यम से और सारा सहयोग करते हैं, इसलिए हम भी सफल हैं। रह गई आज के विसर्जन की बात, तो मूर्ति विसर्जन चूँकि नवमी के दिन बारिश हो गया था और बारिश के कारण थोड़ा नवमी का शोभा बाधित हुआ, लेकिन माता रानी की कृपा से दशमी के दिन बिल्कुल मौसम खुला रहा और शहर से लेकर देहात तक सारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, शहर के लोग माता रानी का झांकी का दर्शन किए, अपना जहाँ जहाँ पूजा पंडाल बनाए गए हैं वहाँ का दर्शन किए, तो उसमें रात भर बीत गया। इसलिए आज जो हम लोगों ने 4 बजे से समय लिया है मूर्ति विसर्जन का, उसमें 2-3 घंटे का विलम्ब होगा, लेकिन पूजा समिति की एक गरिमा रही है, एक परंपरा रहा है कि हम जितना समय लेते हैं हम उसके अंदर में ही विसर्जन पूरा कर लेते हैं। और मैं आज भी आपको ये वादा देता हूँ पूजा समिति की ओर से अध्यक्ष के रूप में कि जो 5 बजे भोर तक का हमें समय मिला है, हमारे सारे जितने पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सारे लोगों का सहयोग हमारे साथ है और सब लोग हम लोग मिलजुल के जो प्रशासन के द्वारा समय दिया गया है उसके अंदर ही विसर्जन कर लेंगे और इस वर्ष के दशहरा के कार्यक्रम का विसर्जन के बाद समाप्ति की जाएगी। इस अवसर पर पूरे नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र के सारे आसपास के लोगों को, सारे साधारण नागरिकों को, जो भी इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, सनातन धर्मियों को, पत्रकार बंधुओं को, प्रशासन के सारे लोगों को, चूँकि प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग रहा है हमारे साथ, इसलिए प्रशासन के लोगों को, माननीय जिला पदाधिकारियों को, एसपी साहब को, एसडीओ साहब को, डीएसपी साहब को, थाना अध्यक्ष महोदय को, सारे लोगों को मैं नगर पूजा समिति की ओर से दशहरे के द्वितीय दिन के अवसर पर हार्दिक बधाई प्रेषित करते हुए सबके लिए भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। एक जिज्ञासा लोगों में रहती है, हम उस जिज्ञासा को आप ही के माध्यम से शांत करने की कोशिश करूँगा।
कहा जाता है कि सभी लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, अपने धर्म को आगे लेकर जाने की कोशिश करते हैं। आप सिख समुदाय से होते हुए भी आप हिंदू धर्म के जो नगर पूजा समिति है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या कभी ऐसा नहीं लगा कि आपके समुदाय से या आपके समाज से कभी आप पर दबाव बनाया गया हो कि आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, आप उनका सहयोग क्यों कर रहे हैं? कभी ऐसा आपको महसूस हुआ? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। आज तो देखिए मान्यवर, वस्तुतः सिख संप्रदाय जो है सनातन धर्म का ही एक अंग है, और सनातन धर्म को बचाने के लिए एक फौज खड़ी की गई गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तरफ से। जैसे देश को बचाने के लिए देश के सीमा के जो हमारे पहरुआ हैं, जिन्हें हम सैनिक कहते हैं, वो सैनिकों का ड्रेस अलग होता है आम नागरिकों के मुकाबले में। उसी तरह से हम चूँकि धार्मिक सिपाही हैं सनातन धर्म के, सिख के रूप में, तो हमारा वेश अलग हो गया है पगड़ी के रूप में। रह गई पूजा पद्धति की बात, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक शब्द दिया था कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। हम ग्रंथ साहब को अपना गुरु मानते हैं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि पिताजी के बाद मौसा नहीं है, चाचा नहीं है, मामा नहीं है, दादी नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ एकदम मिला जुला संस्कृति है। हम लोगों के घर में जुतिया भी होता है, तीज भी होता है, सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। थोड़ा सा फर्क शब्दों का होता है। जैसे सनातन के हिसाब से कहते हैं कि होली है, तो हमारे सिख के हिसाब से कहा जाता है कि होला है। सनातन के हिसाब से हम कहते हैं कि दीपावली है, और सिखी के हिसाब से कहते हैं कि दीपमाला है। सनातन के धर्म से कहते हैं कि सतवानी है, और सिखी के हिसाब से कहा जाता है कि बैसाखी है। बस शब्दों का फ़र्क है, बाकी सब कुछ एक है और कहीं से कोई फर्क नहीं है। न हमारे अपने सिख पंथ के लोगों की तरफ से या किसी अन्य व्यक्ति से मुझे कभी कोई दबाव नहीं मिला कि आप क्यों हैं, कैसे हैं। मैं बिल्कुल ही स्वतंत्र रूप से सनातन धर्म के सच्चे सिपाही के हिसाब से नगर पूजा समिति के अध्यक्ष के रूप में काम करता हूं। भरपूर सहयोग हमको मिलता है। मैंने कभी महसूस ही नहीं किया कि कोई हमसे अलग है या हम किससे अलग हैं। देखिए ये महसूस होना भी नहीं चाहिए, कारण कि देखिए एक जोड़ी की चर्चा सासाराम शहर में सबसे ज़्यादा होती है, और ये कहा तो ये भी जाता है कि ये राम और भरत की जोड़ी है। कमलेश महतो जो महामंत्री हैं और सरदार मानिक सिंह, इनकी जोड़ी को लोग राम और भरत की संज्ञा देते हैं। सोचिए कि ये जोड़ी कितना प्रबल है और किस तरह से इन लोगों के द्वारा काम किया जाता है। इस जोड़ी की चर्चा पूरे शहर में